नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बी के अश्वनी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक प्रयोगशाला। इस प्रोग्राम के तहत हमारा ये प्रयास है कि हम वापस से अपने अंदर उन गुणों और शक्तियों को जागृत करें जिसके कारण मानव समाज एकदम निर्जीव बन चुका है। गुणों और शक्तियों के ही कारण मानवता है। आत्मा के अंदर यदि ये ना हो तो कैसे, जैसे धूप, पानी और खाद और मिट्टी से अलग होने के बाद पौधे के क्या हाल होता है, वैसा ही अब समाज होता जा रहा है। हमारा ये प्रयास है कि हम वापस से मनुष्यों में आत्माओं के वही गुण जागृत कर सकें। इसे सहज रूप से समझाने के लिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सहज और सरल बनाया है। बातों से, व्यवहार से और यहाँ तक कि जीवन में छोटी मोटी गणनाओं से भी हम कैसे आध्यात्मिकता अपने जीवन में जागृत कर सकते हैं, उसका ये प्रयास है। आज इसी श्रृंखला में हम एक वीडियो देखने जा रहे हैं और ये एक रिएक्शन वीडियो होगा। अली भाई हैं पाकिस्तान से, एक बहुत सुंदर घटना हमें सुनाएंगे और इस वीडियो को मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चाहूँगा आप जा कर के इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सीखने की जो घटनाक्रम है वो हम इस वीडियो के बाद समझेंगे, तो पहले हम ये वीडियो देखते हैं। बात है कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए, तो वहाँ जाके उसकी तशख़ीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORV कहा जाता है। अच्छा। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा, तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर, जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया, उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी, तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फ़लाने कुछ पाकिस्तान के अस्पताल हैं, वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया 2006 की बात है कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन बाहर से बुलाने पड़ेंगे और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया, तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के, जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को, इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया। अच्छा। और डॉक्टर्स का उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा, जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली के साथ गए। बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे 4 लोग बस से रवाना होकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुँचे। रात के 10 बजे पहुँचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ा तूफ़ान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे होते। हम पहुंचे, हम अस्पताल में थे, तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे और मैं और मेरी वाइफ खड़े हुए थे, और अब हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर आने लगा है, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाय कहें, नमस्ते कहें या हाय कहते। हम ये सोच रहे थे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसके जवाब में इन लोगों ने कहा वालेकुम सलाम। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हों, रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। और फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके तीसरे-चौथे दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है जो राइट वेंट्रिकल में चलेगी है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उससे वहाँ नहीं होना था, तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश करें, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया। फिर जब ऑपरेशन होने लगा, उससे एक रात पहले दोबारा कॉल आया कि आप फ़ौरन मिलें।
जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पे तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे। दोबारा बैठे और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे ऐसे करेंगे। और ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारा ये सारा प्रोसीजर होगा, कि वो बता रहे एक एक बात कि हम आपके बच्चे के साथ क्या करने लगे हैं। जिसपे जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो कहते ठीक है बिल्कुल, आप बेहतर समझते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं आप करें। अब जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, वो आईसीयू में एडमिटेड है, ऑलमोस्ट 1 साल का था। टोटल 10 दिन का पैकेज था, जिसमें उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए लिए जाएंगे, इंडियन 10 लाख रुपए। तो अब वो जो डॉक्टर थे, वो जब हॉस्पिटल से पार्किंग में जाया करते थे, वहाँ पे रास्ते में ये जो वालिद साहब थे बच्चे के, वो खड़े हो जाया करते थे कि मैं इन्हें रास्ते में पकड़ के पूछूं कि अब क्या हालात हैं, क्या हालात हैं। क्योंकि आईसीयू में वो सिर्फ सुबह 1 मिनट और रात के 1 मिनट, सुबह माँ सुबह बाप, सिर्फ इतना जाने देते थे। तो वो रोज़ाना 7वें 8वें 9वें हर दिन वो उधर पार्किंग के दरमियान खड़े हो जाते कि मैं डॉक्टर को गाड़ी में पहुंचने से पहले, जब वो अपनी ड्यूटी से बाहर जा रहे हैं, मैं पूछूं क्या चल रहा है। तो वो रोज़ाना उधर खड़े होकर उनसे सवालात करते थे। तो एक दिन बच्चे के वालिद साहब वहाँ उस पार्किंग स्पॉट में पहुँचने पर लेट हो गए। तो जब वो लेट पहुँचे, लेट से वो 9 बजे पहुँचते, वो 9:10 में पहुँचे, तो उन्होंने देखा वो डॉक्टर राजेश वहाँ खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर राजेश ने जब उस बच्चे के वालिद साहब को देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था कि आज आप यहाँ आए नहीं, आप शायद लेट हो गए होंगे, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लें। तो खैर बच्चे का 10 दिन का पैकेज था, मगर बच्चे को होश नहीं आ रहा था, होश नहीं आ रहा। 10 से 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, इनका वीज़ा 60 दिन का लगा हुआ था। और अब जो इनका इनिशियल पैकेज था 10 लाख का, वो भी डबल होने लग गया। और बच्चे के वालिद के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सकें, जिस पे वो झिझकते झिझकते डॉक्टर राजेश शर्मा के पास गए कि उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें 10 लाख बताया गया था, तो ये तो ऊपर लगी जा रहा है, तो क्या करें। आगे से डॉक्टर राजेश शर्मा ने वो बिल पकड़ा और 10 लाख के ऊपर जो इनिशियल प्राइवेट मेडिकेशन चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने लाइन लगा दी। उन्होंने कहा आपसे कमिटमेंट हमारी सिर्फ 10 लाख की हुई थी, आपने सिर्फ 10 लाख देने, ऊपर वाला 1 पैसा भी आपने नहीं देना। अब 10 दिन से ऊपर चले गए, 15 दिन हो गए, 16वां 17वां 18वां दिन हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा, बच्चे को होश नहीं आ रहा। फिर इन्होंने 19वें दिन कॉल की स्पीकर में कि फ़लाने बच्चे के वालिदैन आए। तो ये लोग बहुत डरे डरे गए कि ऐसा क्या हो गया। तो जब बच्चे के वालिद साहब आईसीयू गए, तो उन्होंने देखा कि बच्चे को एज पर वालिद साहब की ज़बानी टोटल 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। और फिर वहाँ डॉक्टर ने बच्चे के वालिद साहब से कहा कि आपका जो बच्चा है, इसको हमें ये लगता है कि सेंसेस खो चुका है, इसको नहीं आ रही होश, जिसे इन अदर वेज अक्सर कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो अब हम ड्रिप्स आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब हम कम करने लग जाएं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से उतारने लग जाएं। जिसके आगे बच्चे के वालिद साहब ने दोबारा कहा कि जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं आप वैसा करें। तो वो चले गए। फिर उससे अगले दिन दोबारा स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई कि फ़लाना बच्चा जो उसके वालिदैन दोनों आए आईसीयू में। तो जब वो अंदर पहुँचे तो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी, बच्चा था, तो उन्होंने कहा माँ को बच्चे की कि आपने बच्चे को आवाज़ें देनी, और 9 ड्रिप्स ही लगी थी, अब कम हो गई थी एज़ पर वालिद साहब की ज़बानी। माँ आवाज़ें देती रही बच्चे को, बुलाती रही, उसके नाम से बुलाती रही। तो फिर वालिद साहब ने तो नोट नहीं किया, मगर माँ ने किया कि बच्चे की आंख थोड़ी सी हिली, और माँ ने कहा कि इसकी आंख हिली है। डॉक्टर्स ने आगे से माँ से पूछा कि आपको लगा है कि हिली है, तो माँ ने कहा इसकी आंख हिली है, थोड़ी सी हिली है। जब डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आप लोग अब बाहर चले जाएं। फिर मामूल के मुताबिक अगले दिन दोबारा 1 मिनट के लिए आईसीयू में जब वो गए, तो उन्होंने देखा कि 9 की बजाय दोबारा 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। दोबारा हिम्मत की जा रही थी कि बच्चे को उठाना है। फिर 39th डे में जाके उस बच्चे को होश आ गया, और फिर 10 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया, और वो लोग पाकिस्तान वापस आ गए सिर्फ उतने ही पैसे देके जितना उनको कहा गया था। तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम लोग बटे हुए हैं, मैं जो यहाँ किताबें पढ़ता हूँ पाकिस्तान में, उसमें
1965 की जंग मैं जीता हूँ, आप जो पढ़ते होंगे उसमें आप जीते होंगे। 1971 में मैं पढ़ता हूँ, मैं जीता हूँ, आपकी किताबों में आप जीते होंगे। और हम इत्तेफाक नहीं करते इस बात पे कि जंग कौन जीता, क्योंकि हर कोई अपनी किताबों में जीता हुआ है। मगर हम एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर कर सकते हैं कि जो 2006 में जंग हुई इस बच्चे की जान बचाने के लिए, उसमें इंसानियत जीत गई। आज वो बच्चा 16 साल का है और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं और कॉल बंद करके कॉल बैक करते हैं और कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं। जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा, कैर अली मुझे समझ नहीं लगी कि डॉक्टर है या फरिश्ता है, क्या है यार, कैसे डॉक्टर से। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बीइंग अली के अगले एपिसोड में। तब तक अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अली भाई की जो आवाज़ है वो कमाल की है और अंदाज़े बयां मतलब मार्वलस, सुपर्ब, बहुत बढ़िया। अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम पे। पहले तो वी बीइंग फॉर्चुनेट कि हम इंडिया, हम भारत में हैं, भारत में पैदा हुए हैं। मुझे नहीं पता ये टेक्निकल टर्म्स क्या थी, क्या बच्चे का ऑपरेशन था, लेकिन इन्होंने बोला कि पहले 1 करोड़ रुपए और फिर 1.5 करोड़ रुपए, और इंडिया में आके उस ऑपरेशन की कॉस्ट बताई 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मीन्स व्हाट, पाकिस्तान के 20 लाख रुपए, ऑलमोस्ट डबल। सबसे पहले मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि जैसे वो इंडिया पहुँचे और सोच रहे थे कि डॉक्टर को क्या बोले, उसके पीछे कारण वही आता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नमस्ते अर्थात झुक के प्रणाम करना, और इस्लामिक सभ्यता में उनको ये समझा जाता है कि झुकना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे है। चलो ये भी एक साइड लाइन कर देते हैं, फिर भी मैं इस मामले में कहता हूँ चलो 1 मिनट के लिए साइड करते हैं। एक मतलब यार एक दिल का रिगार्ड है, उसके लिए ज़रूरी मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं, आपकी इज्जत करूं। भाषा तो एक माध्यम है ना, आप समझ रहे हो उस बात को। असल तो भावना है ना, वो पहुंचती है दूसरे दिल तक। उसका उन्होंने देखा कि वो बच्चे का ट्रीटमेंट में पैसे और लग रहे थे। यहाँ पर भी मैं उन डॉक्टर साहब की तारीफ़ करूँगा और हेड्स ऑफ ऐसे डॉक्टर्स को। उन्होंने समझा कि विदेश से आया बच्चा और मतलब खासकर वो पाकिस्तान से आया हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने अपनी जितनी ज़बान करी थी और नहीं पता था कि ऐसे ऐसे बढ़ेगा, फिर भी उन्होंने करा। ये एक मतलब एक हॉस्पिटैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मेहमान नवाजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत बढ़िया करा। कैसे वेट करते थे, सब्र। मैं यहाँ आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ, आत्मा के गुण। पार्किंग में डॉक्टर वेट करता था, रोज मिल रहा था, एक दिन नहीं आया, वेट कर रहा था। सब्र। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं पता होंगी यार, लेकिन उनका मन तो भरना था ना कि भाई बातें से कम उनको लगे कि हाँ भाई वाकई डॉक्टर्स और जितना भी स्टाफ है वो बच्चे की केयर कर रहा है और अपनी तरफ से जी जान लगा रखी है बच्चे को बचाने के लिए। बच्चा ठीक हुआ। उन्होंने कहा हमारी किताबों में लिखा है, हमने आपकी किताबों में लिखा होगा। उसके बाद उन्होंने 71 का भी जिक्र किया। क्या ज़रूरी है जब आप एक अच्छी चीज़ दिखा रहे हो तो नकारात्मक चीज़ को क्यों दिखाओ यार। और बात अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की है, यहाँ वो चीज़ नहीं करनी थी उनको, लेकिन चलो उनकी अपनी सोच है, उन्होंने इस चीज़ को भी एड ऑन करा। जबकि ये तो आज की डेट में उनकी मीडिया में भी जाहिर हो चुका है, उनके जर्नल्स ने, दे ऑलरेडी बीन एडमिटेड कि वॉर का क्या हर्ष हुआ था। सकारात्मकता यदि कुछ लानी है तो वो सकारात्मक स्वरूप से ही लाओ। ये मनोभाव है मनुष्य आत्माओं का। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान है, और मैं ये नहीं कहता कि सारे टाइम इंडिया की गलती है, सारे टाइम पाकिस्तान की गलती। भाई ये राजनीति है, कुछ ना कुछ तो होता होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब बात मानवता, दरअसल मानवता वही तो है, आत्मा के गुण ही तो हैं।
सारी चीज़ें हम ठीक, सारी चीज़ें आप ठीक, ये बात ही नहीं है ना यार। बात तो चमन में इख्तलाते रंग बू से एक्चुअली मेरे से बढ़िया शायद सनी पाजी बता सकेंगे। सनी पाजी प्लीज़ आना एक बार। कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह, थैंक यू जग्गुदा। देखिए ये सब चीज़ें मैं इसलिए डालता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा सा कॉमिकनेस बनी रहे ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने। मैंने शुरुआत में जैसे कहा था कि ना यार समझो, किसी भी चीज़ की अहमियत उसके संभाल के रखने से पता चलती है। पैसा, सोना, आत्मा के गुण, यही इस श्रृंखला में हम आगे देखेंगे। कैसे हम अपने जीवन में आत्मा के गुण और शक्तियों को अधिक से अधिक उतार सकेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जहां आप ध्यान दोगे वो बढ़ेगा, यहां ध्यान देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। ओम शांति, नमस्कार।